अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज का मेरा जो व्लॉग है वो सुबह सुबह से स्टार्ट हो रहा है और समर वेकेशन चल रही हैं और यहाँ पर आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ ब्रेकफास्ट और लंच के आइडियाज़। तो फ़िलहाल तो मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ और साथ में ही नाश्ता भी बना रही हूँ। और नाश्ते में वो एज़ यूजुअल पराठे और चाय है। और पराठे जो हैं वो सर्दियों में तो बहुत ही दिल करता है खाने को। गर्मियों में ये है कि नहीं दिल करता इतना ज़्यादा, लेकिन सर्दियों में डेली पराठा खाने को दिल करता है। और मैं तो डेली सोचती हूँ कि बस आज पराठा खाती हूँ और कल नहीं खाऊंगी, लेकिन अगले दिन फिर मैं खा लेती हूँ। तो मेरा ख्याल है कि सबके साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि सर्दियाँ मुझे लगता है बनी ही पराठे खाने के लिए होती हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए बनाया है बल वाला पराठा। और यहाँ पर मैं साथ में चिकन का थोड़ा सा सालन गर्म करूँगी। मैंने एक दिन पहले रात को बनाई थी चिकन कढ़ाई, और बस थोड़ा सा सालन बचा हुआ था तो मैंने कहा चलिए बस इसको ख़त्म करते हैं, वरना ऐसे ही फ्रिज में पड़ा रहता है। तो वैसे तो सुबह सुबह चिकन खाने का इतना दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन क्योंकि छुट्टियों में नाश्ता भी लेट ही होता है, तो फिर मैंने सोचा चलिए यही खा लेते हैं। छुट्टियों में ये होता है नाश्ता लेट होता है, फिर दोपहर को नहीं खाया जाता, तो बस ये लंच और ब्रेकफास्ट दोनों ही होते हैं। तो मैंने फिर थोड़ा सा चिकन का सालन गर्म किया था, साथ में चाय थी और पराठा था, और हमने फिर ये नाश्ता जो है वो कर लिया था। और नाश्ता करने के फ़ौरन बाद ही मैं दोपहर के खाने की तरफ भी आ गई थी, और बर्तन वगैरह बस धोते हैं, किचन साफ़ करते हैं, और बस फिर मैं लंच की प्रिपरेशन करती हूँ। और जब स्कूल जा रहे होते हैं उस वक्त तो यह है कि ये सारे काम आके होते हैं, लेकिन जब छुट्टियाँ होती हैं तो फिर ये साथ साथ ही मैं कर लेती हूँ। और आज दोपहर के खाने में मैं बना रही थी मिक्स सब्ज़ियाँ, आलू मटर और गोभी। आलू मटर और गोभी का सालन मैं बना रही थी, बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत ही अच्छी लगती है ये ना। और वैसे भी सर्दियों में तो बहुत वैरायटी होती है सब्ज़ियों की। आलू मटर गाजर हो गई, मटर, मेथी, मोंगरे और गोभी, बहुत ही अच्छी अच्छी सब्ज़ियाँ होती हैं। तो सर्दियों में ये मसला नहीं होता कि हम क्या बनाएं। तो जो गोभी है उसको मैंने काट के रख लिया था, मटर मैंने पहले से ही निकाल के फ्रीज़ किए हुए थे। तो इन सब चीज़ों को फिर मैंने भिगो दिया था पानी में। और जिस तरह हम नॉर्मली मसाला भूनते हैं, प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर वगैरह सब कुछ और मसाले वगैरह, तो उसी तरह मैंने मसाला भुना और उसके अंदर फिर मैंने सब्ज़ियाँ ऐड कर दी थी। और बस 5 मिनट के लिए मैंने इनको भुना था, और उसके बाद फिर मैंने इसको हल्की आंच पे ना दम पे रख दिया था, और ये दम पे ही बहुत अच्छी गल गई थी। और इन्होंने अपना ऑयल भी सेपरेट कर दिया था, और बस फिर एंड पे मैंने इसमें गरम मसाला, खुश्क धनिया और ज़ीरा पाउडर ऐड किया था। और मैं सालन में हमेशा कसूरी मेथी भी ऐड करती हूँ, बड़ी प्यारी खुशबू आती है। शोरबा हो या शोरबा ना भी हो तो फिर भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। और यहाँ पर मैंने सूप भी बनाया था, खाना बनाने से पहले मैंने सूप बना लिया था। और ये क्योंकि बहुत सर्दी हो रही थी तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड आ गए थे दोपहर को, तो मैंने उनको फिर ये सर्व किया था। और इस सूप की रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, आप देख सकते हैं। और अब यहाँ पर मैंने कीमा करवाया हुआ था इसका, चिकन का, कि ख़ुद ही मैंने घर में ही किया था कीमा वैसे इसका। तो काफ़ी सारा बोनलेस चिकन मेरे हस्बैंड ले आए थे, तो वो कह रहे थे कि इसको ना एक ही दफ़ा सारा मिक्सचर जो है ना वो बना के रख लो, क्योंकि सर्दियों में चाय के साथ भी और वैसे भी लंच बॉक्स में भी ना दिल करता है कि कोई कबाब और इस तरह की चीज़ें हों। तो वो फिर काफ़ी सारा इकट्ठा ही जो चिकन है ना वो लेके आए थे। तो यहाँ पर मैंने इसमें सारे मसाले जो जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट होता है, प्याज, टमाटर सॉरी नहीं, सब्ज़ मिर्चियाँ होती हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट होता है, और बारीक सा चॉप करके प्याज इसमें ऐड करके, और साथ में नमक, मिर्च और खुश्क धनिया, ज़ीरा पाउडर, ये सारी चीज़ें, सुरख मिर्च थोड़ी सी,
तो उनको फिर मैंने ना चॉप कर लिया था। तो ये इस तरह से कीमा सा बन जाता है। थोड़ी सी क्रीम ऐड कर लें इसमें फ़ैट के तौर पे। तो उसके बाद फिर ये है कि इसका ना हम कुछ भी बना सकते हैं, कबाब बना लें जिस तरह मैं बना रही हूँ। चपली कबाब हो गए, सीख कबाब हो गए, या फिर कोफ्ते भी इससे बहुत अच्छे बनते हैं। तो फिर मैंने ना ये सारा मिक्सचर इकट्ठा ही छुट्टियों का फ़ायदा उठाते हुए ना ये सारा मिक्सचर मैंने इकट्ठा ही बना के रख लिया था। तो यहाँ पर अब मैं कबाब तो मैं बस 1-2 ही बनाने लगी थी ताकि नमक मिर्च का आइडिया हो जाए, लेकिन फिर चाय का टाइम था तो मैंने फिर चाय के साथ ना कबाब ज़्यादा ही फ्राई कर लिए थे। और बस चाय वगैरह पीने के बाद अब मैं आ गई थी दोबारा से किचन में, और मैं कह रही थी कि इस मिक्सचर को मैं ठिकाने लगा दूँ, महफूज कर लूँ। तो मैं यहाँ पर कोफ्ते सबसे पहले बनाकर इनको हाफ़ डन कर रही हूँ। तो कोफ्तों को मैंने हाफ़ डन करके रख लिया था। बिल्कुल ये उसी स्टाइल में बन जाते हैं जिस तरह हम KNN's के लेते हैं, या कोई भी रेडीमेड कोफ्ते हम लेके आते हैं या कबाब लेके आते हैं तो वो हाफ़ डन ही होते हैं। तो इस तरह भी मैंने इस मटेरियल से कुछ कोफ्ते बना लिए थे, कुछ मैंने कबाब सीख कबाब टाइप बना लिए थे, और सबको ही मैंने हाफ़ डन करके रखा हुआ था। और कुछ मैंने चपली कबाब भी बना लिए थे। और चपली कबाब में मैंने टमाटर जो है वो चॉप करके ऐड कर लिया था। टमाटर मैंने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया था क्योंकि टमाटर का फिर पानी होता है तो फिर वो हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और मैंने ऊपर भी स्लाइस नहीं लगाया था टमाटर का, क्योंकि मैंने इसको फ्रीज़ करना था। तो बस मैंने इसी तरह थोड़े से चॉप करके इसमें ऐड कर लिए थे टमाटर भी, उनके बीज निकाल दिए थे मैंने। और चपली कबाब जो है वो मैं काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के बनाए थे, क्योंकि ये श्रिंक होकर बिल्कुल छोटे से हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब सारे मैंने बना के हाफ़ डन करके ना, उसके बाद फिर मैंने इनको पैक करके फ्रिज में फ्रीज़ कर लिया था। तो इससे फिर ये फ़ायदा होता है कि जब भी दिल करे सुबह नाश्ते में भी हम खा सकते हैं। पराठे के साथ कबाब बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा फिर ये दोपहर की शाम की चाय के साथ भी, या वैसे भी कोई मेहमान आ जाए तो हम सर्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर सारी चीज़ें बन गई थी, और अब मैं इनको ज़िप लॉक बैग के अंदर ना सबको अलग अलग मैंने पैक कर लिया था। इस तरह से फिर ये होता है कि टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। जिस तरह हम लोग फिर आते हैं स्कूल से ना, तो काफ़ी टाइम हो चुका होता है, शाम ही हो चुकी होती है, तो फिर इस तरह के काम नहीं होते। तो छुट्टियों का फिर यही फ़ायदा होता है कि बंदा थोड़े बहुत इस तरह के काम जो है ना वो करके पहले से ही रख लेता है। और ये जो कबाब मैंने बनाए थे चपली कबाब, इनसे मैंने सैंडविच भी बना के देखा था, बहुत ही अच्छा बना था वो भी। तो उसके बाद फिर ये है कि इनको जब भी आपने खाना हो तो आप निकालें फ्रिज में से, 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव करें, और उसके बाद आप इसको बिल्कुल हल्के से ऑयल में, या ऑयल ना भी डालें तो वैसे ही हल्का सा तवे पे फ्राई कर लें, क्योंकि इनमें ऑयल तो ऑलरेडी होता ही है। तो ये बहुत अच्छे सॉफ्ट से बन जाते हैं, ये बहुत सॉफ्ट बनते हैं। बेशक आप इनको फ्रेश बनाएं, फ्रीज़ करके बनाएं, ये बहुत ही सॉफ्ट बने थे। तो यहाँ पर मैंने सारे कबाब और कोफ्ते वगैरह जो हैं वो पैक कर लिए थे ज़िप लॉक बैग्स में, और इनको फिर मैंने फ्रिज में स्टोर कर लिया था। और ये तकरीबन महीना 1.5 महीना जो है ना वो इजीली चल जाते हैं। तो बस जी, यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी मानिल्लाह।